Class 11th Chemistry Unit 10 S block elements Group 2nd, that is alkaline earth metals. In periodic table, the alkaline earth metals, the elements like beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium are comprises. These are the group 2nd elements. The oxides of the three metals like calcium, strontium and barium were known much earlier than the metals themselves and were called alkaline earth metals. Since they were alkaline in character and occurred in nature as the earth, lime like calcium oxide, strontia that is strontium oxide and baryta that is barium oxide. Later, when calcium, strontium and barium were discovered, they were named alkaline earth metals. इनमें से तीन धातुएं जो कि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम है, इन्हें सबसे पहले मेटल का नाम दिया गया। चूँकि इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स अल्कलाइन नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, इसलिए इन्हें अल्कलाइन भी कहा जाता है। साथ ही ये अर्थ क्रस्ट पर इजीली अवेलेबल होती है, इसलिए इन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड यानी लाइम, स्ट्रोंशिया यानी स्ट्रोंशियम ऑक्साइड और बैरिटा यानी बैरियम ऑक्साइड की खोज की गई थी। Group 2nd elements are also give color on flame. Group 2nd के कुछ तत्व फ्लेम में, ज्वाला में रंग भी देते हैं, जैसे कैल्शियम से ब्रिक्स रेड कलर प्रोड्यूस होता है, स्ट्रोंशियम से क्रिम्सन रेड कलर, बेरियम से एप्पल ग्रीन कलर प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स यानी क्षारीय मृदा धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। The alkaline earth metals have inert gas configuration in the core and ns2 electron in the outermost shell. इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो अक्रिय गैसों के समान होता है, क्योंकि इनके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन ns2 ऑर्बिटल में भरे होते हैं। यहाँ पर इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है, जैसे बैरियम, इसका एटॉमिक नंबर 4 है एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम 2s2। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन 3s2। कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ऑर्गन 4s2। Strontium atomic number 38 and electronic configuration is krypton 5s2. Beryllium atomic number 56 and electronic configuration is xenon 6s2. Radium atomic number 88 and electronic configuration is radon 7s2. This configuration shows that the ultimate shell of this element has 2s electron, that is s2 electron, while the penultimate shell contains 8, that is s2p6 electron. When the 2s electron of the valence shell are lost, alkaline earth metals are converted into M2 plus ions, which have inert gas configuration. Since the additional electron enters the ns orbital, these elements are called s block elements. जैसा कि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्लियर हो रहा है कि इनके आउटर मोस्ट कोश में 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, जो s2 इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, और जब कभी भी ये एलिमेंट्स अपने इन 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं या डोनेट कर देते हैं किसी को, तो ये एलिमेंट M2 प्लस आयन बना लेते हैं।
और इनर्ट गैस की तरह कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन कर लेते हैं। द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ यानी भौतिक गुण। फर्स्ट इज़ नेचर। दिस एलिमेंट्स ऑल आर मेटल्स। ये सभी एलिमेंट्स मेटल होते हैं, सॉफ्ट मेटल होते हैं। सेकेंड इज़ फिज़िकल स्टेट। These elements have a grayish white luster when freshly and cut and are malleable and ductile. ये एलिमेंट ग्रे वाइट कलर की चमक वाले होते हैं, साथ ही इन्हें कट किया जा सकता है क्योंकि सॉफ्ट और लाइट वेटेड होते हैं। इनमें मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी पाई जाती है, यानी इन्हें थिन शीट्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है और डक्टिलिटी भी इनमें पाई जाती है। थर्ड इज़ एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। देयर इज़ एन इंक्रीज ऑफ एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई एज वी मूव फ्रॉम बेरियम टू रेडियम। जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते जाते हैं, साइज़ बढ़ने के कारण, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ होने के कारण इनका जो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई है वो बढ़ती जाती है। फोर्थ इज आयनाइजेशन पोटेंशियल। द फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ दिस एलिमेंट डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक रेडियाई फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम। However, both these values for radium are slightly higher than those of barium. आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? एनर्जी की वो क्वांटिटी जो किसी भी एटम की गैसियस स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए दी जाती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल या एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी कहलाता है। इन एलिमेंट्स की फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल एंथैल्पी डिक्रीज़ होती है जब इनका साइज़ ऊपर से नीचे जाने पर ग्रुप में बढ़ता जाता है। नेक्स्ट इज डेंसिटी यानी घनत्व। लाइक अल्कली मेटल्स, द डेंसिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ऑल्सो डिक्रीजेज डाउन द ऑर्डर बट इन irregular manner due to difference in crystal structure of these elements. इन मेटल्स की डेंसिटी वैसे तो ग्रुप में बेरिलियम से कैल्शियम तक जाने पर कम होती जाती है, लेकिन स्ट्रोंशियम से रेडियम तक जाने पर क्रिस्टलाइन लैटिस स्ट्रक्चर होने के कारण डेंसिटी में इंक्रीमेंट होता जाता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल अल्कली मेटल के कंपैरिजन में ज़्यादा डेंस होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनका जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो ज़्यादा होता है और साथ ही इनका आकार भी छोटा होता है, जिसके कारण ये टाइटली बॉन्डेड होती हैं और पैक्ड स्ट्रक्चर इनमें पाई जाती है। सिक्स प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। The alkaline earth metals show electropositive character which increase from beryllium to barium. अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी क्षारीय मृदा धातुओं में इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर पाया जाता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मीन्स ये हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की एबिलिटी रखती है, यही इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहलाती है। जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं, साइज़ बढ़ने के साथ साथ इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर में भी इंक्रीमेंट होता जाता है और ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को त्याग कर M2+ आयन बना लेती है। सिंस द आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ दिस मेटल्स आर हायर देन अल्कली मेटल्स, दे आर नॉट स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज द अल्कली मेटल्स। चूँकि इन एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी अल्कली मेटल के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए ये अल्कली मेटल के कंपैरिजन में थोड़ी कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। These metals have small electronegativity which decreases from beryllium to radium. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को
किसी एटम के थ्रू अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना या पुश कर लेना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है। चूँकि इन एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की एबिलिटी ज़्यादा पावरफुल होती है, जिस कारण से इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम पाई जाती है, जो कि बेरिलियम से रेडियम की तरफ मूव करने पर कम होती जाती है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। The melting and boiling points of alkaline earth metal do not show any regular trend. They are, however, higher than alkali metals. This is because of two valence electrons and they are strongly bonded in the solid state than alkali metals. इन एलिमेंट्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में अनियमितताएं पाई जाती हैं, रेगुलरिटी नहीं पाई जाती। वैसे तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अल्कली मेटल से थोड़े ज़्यादा होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जो कि सॉलिड स्टेट में आपस में टाइटली बॉन्डेड होते हैं, जिसके कारण इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अल्कली मेटल के कंपैरिजन में थोड़े हाई पाए जाते हैं। Coloration to the flame. In flame test, their electrons absorb energy and excited to higher energy levels. When returning to lower energy level, they give out extra energy which appears as visible light of characteristic colors as shown below. फ्लेम टेस्ट पर इन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड हो जाते हैं और हायर एनर्जी लेवल पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब ये ग्राउंड स्टेट पर या लोअर एनर्जी लेवल पर आते हैं तो ये अपनी हीट एनर्जी को कुछ रेडिएशंस के रूप में एग्जिबिट करते हैं या रिमूव करते हैं, जो कि विजिबल रीजन में कलर्स के रूप में शो होते हैं। यही कारण है कि ये फ्लेम टेस्ट पर कलर को शो करते हैं, जैसे कैल्शियम ब्रिक्स रेड, स्ट्रोंशियम क्रिम्सन रेड एंड बैरियम एप्पल ग्रीन। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट गिव एनी कलर टू द फ्लेम। बेरिलियम और मैग्नीशियम फ्लेम में कोई भी कलर शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी। Like alkali metals, they are also very good conductor of heat and electricity. अल्कली मेटल्स की ही तरह ये एलिमेंट भी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्षारीय मृदा धातुओं की रासायनिक गुण। फर्स्ट इज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, यानी अपचायक क्षमता। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। ड्यू टू लार्ज साइज दे आर कंपैरेटिवली इजीली ऑक्सीडाइज्ड टू M2+ आयन। दे आर देयरफॉर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जो कि ये इजीली डोनेट कर देती हैं और ऑक्सीडाइज्ड हो जाती हैं, साथ ही M2+ आयंस में कन्वर्ट हो जाती हैं। और चूँकि इनमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावरफुल एबिलिटी पाई जाती है, जिसके कारण ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करती हैं। सेकेंड इज़ रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के साथ क्रिया। The alkaline earth metals react readily on heating with oxygen to form oxides, that is MO. अल्कलाइन अर्थ मेटल्स यानी क्षारीय मृदा धातुएं MO के फॉर्म में ऑक्साइड्स बनाती हैं। The peroxides of heavier metals like calcium, strontium and barium can be obtained on heating the normal oxide with oxygen at high temperature. इसके अलावा कुछ हेवी मेटल्स जैसे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम के ऑक्साइड्स को यदि ऑक्सीजन के एक्सिस में हीट किया जाए तो ये पेरोक्साइड्स भी बना लेते हैं। जैसे बेरियम ऑक्साइड को यदि ऑक्सीजन के एक्सिस में हीट करें तो ये बेरियम पेरोक्साइड यानी BaO2 बना लेता है।
Next reaction is reaction with hydrogen. Calcium, strontium and barium react with hydrogen when heated to produce crystalline metal hydrides. These hydrides react readily with water to give hydrogen. कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्रिस्टलाइट मेटल हाइड्राइड बनाते हैं MH2 के फॉर्म में, जो कि वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड्स यानी MOH2 टाइप के हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। कंपैरिजन बिटवीन अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्षारीय धातुएं तथा क्षारीय मृदा धातुओं के बीच में तुलना। फर्स्ट इज सिमिलरिटीज़ यानी समानताएं। द अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव क्वाइट अ गुड डील ऑफ रिसेम्बलेंस इन देयर प्रॉपर्टीज। द पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटी आर like alkali metals, alkaline earth metals are electropositive and have great chemical activity. क्षारीय धातुओं के समान क्षारीय मृदा धातुओं में भी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पाई जाती है, जिसके कारण इनकी रासायनिक क्रियाएं एक समान होती हैं। The electropositive nature continuously increase from beryllium to radium in the second group, as in the first group from lithium to cesium. दोनों ही ग्रुप्स में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का कैरेक्टर ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता जाता है। दे डू नॉट ऑकर फ्रीली इन नेचर। दोनों ही ग्रुप के तत्व स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते। Both are extracted by electrolytic method from their salts such as chlorides. दोनों ही ग्रुप्स के एलिमेंट्स को इलेक्ट्रोलिटिक मेथड के द्वारा उनके ही सॉल्ट से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। बोथ आर सॉफ्ट एंड सिल्वर वाइट इन अनटार्निश्ड कंडीशन एंड वेरी लाइट। दोनों ही सॉफ्ट होते हैं, सिल्वरी होते हैं और बहुत ही लाइट वेटेड होते हैं। रिएक्ट विथ वाटर टू गिव हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। दोनों ही समूहों के तत्व वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। देयर हाइड्राइड्स प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग बेस विथ वाटर। दोनों ही समूहों के हाइड्राइड्स वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। जैसे सोडियम हाइड्राइड वाटर से रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। उसी तरह से कैल्शियम हाइड्राइड वाटर से रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। दे हैव स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी एंड फॉर्म्स आयनिक कंपाउंड्स। दोनों ही समूहों के तत्व स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं और आयनिक कंपाउंड्स बना लेते हैं। दे रिएक्ट विथ वाटर और ऑक्सीजन with readiness and show much activity towards other substances. दोनों ही समूहों के तत्व वाटर और ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं और अन्य पदार्थों के प्रति भी एक्टिविटी को शो करते हैं। डिससिमिलरिटीज़। The points of the contrast between the alkali and alkaline earth metals arise mainly due to the presence of two valence electron in the case of alkaline earth metals and one valence electron in the case of alkali metals. फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स में आउटर मोस्ट शेल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। यही कारण है कि ये आपस में एक दूसरे से असमानताएं दर्शाते हैं। इनमें किस प्रकार की असमानताएं पाई जाती हैं?
First is hardness. Alkaline earth metals are more harder when alkali metals are less harder. क्षारीय मृदा धातुएं ज़्यादा कठोर होती हैं जबकि क्षारीय धातुएं कम कठोरता इनमें पाई जाती है। नेक्स्ट इज सॉफ्टनेस. अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर लेस सॉफ्ट. अल्कली मेटल्स आर मोर सॉफ्ट देन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. क्षारीय मृदा धातुएं थोड़ी कम सॉफ्ट होती हैं जबकि क्षारीय धातुओं में सॉफ्टनेस ज़्यादा पाई जाती है। हैवीनेस. अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर मोर हेवियर बट अल्कली मेटल्स आर लेस हेवियर. क्षारीय धातुएं कम हेवी होती हैं जबकि क्षारीय मृदा धातुएं अधिक हेवी होती हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. Alkaline earth metals are more than alkali metals, but alkali metals have less melting and boiling point than alkaline earth metals. क्षारीय मृदा धातुओं के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अल्कली मेटल के कंपैरिजन में थोड़े ज़्यादा होते हैं। डेंसिटी अल्कलाइन अर्थ मेटल में ग्रेटर होती है जबकि अल्कली मेटल में कम होती है। बेसिक कैरेक्टर. अल्कलाइन अर्थ मेटल्स थोड़े कम बेसिक नेचर शो करते हैं जबकि अल्कली मेटल में ज़्यादा बेसिसिटी यानी बेसिक कैरेक्टर पाया जाता है। साइज़. इनका जो साइज़ होता है दोनों ही ग्रुप्स का लगभग थोड़ा सेम ही होता है, लेकिन फिर भी एक इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के कारण अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का जो साइज़ होता है वो स्मॉलर होता है अल्कली मेटल के कंपैरिजन में, जबकि अल्कली मेटल्स का साइज़ क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना में थोड़ा ज़्यादा होता है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी अल्कली मेटल्स में ज़्यादा पाई जाती है क्षारीय मृदा धातुओं के कंपैरिजन में। ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स. अल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स ज़्यादा कोवेलेंट नेचर के होते हैं। रिएक्शन विथ वाटर. कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम रिएक्ट लेस वाइग्रसली. क्षारीय मृदा धातु में कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम जल के प्रति थोड़ी कम क्रियाशीलता दर्शाते हैं जबकि सभी अल्कली मेटल्स वाटर के साथ बहुत ही तेज़ी से क्रिया करती है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर. सल्फेट्स, कार्बोनेट्स एंड फॉस्फेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल आर इनसॉल्युबल इन वाटर. क्षारीय मृदा धातुओं के सल्फेट्स, कार्बोनेट्स, फॉस्फेट्स ये सभी जल में कम घुलनशील होते हैं, जबकि इन अल्कली मेटल्स आर सॉल्युबल इन वाटर एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट एंड लिथियम फॉस्फेट विच आर इनसॉल्युबल. अल्कली मेटल्स में सिर्फ लिथियम के कार्बोनेट और फॉस्फेट जल में कम घुलनशीलता दर्शाते हैं। पोलराइजिंग कैपेसिटी. अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में पोलराइजिंग कैपेसिटी ज़्यादा पाई जाती है अल्कली मेटल्स के कंपैरिजन में।